नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। फिर एक बार हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम को लेकर। सीतापुर देख रहा है तो आज बात होगी उन 5 नई तस्वीरों की जो व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। तो शुरुआत दुलदुल घोड़ी नृत्य की विलुप्तता से करते हैं। भारतवर्ष में पुरातन काल से ही रूप धारण करके नृत्य करने की परंपरा रही है। नृत्यों के बिना कोई मेला, त्योहार, समारोह, संस्कार को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। भारत में दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य प्रमुख है। दुलदुल घोड़ी नृत्य को घोड़ी नृत्य, लिल्ली घोड़ी नृत्य आदि नामों से भी जाना जाता है। लेकिन आधुनिकता के दौर में दुलदुल घोड़ी नृत्य विलुप्त हो रहा है। वजह ना तो इनके कदरदान हैं और ना ही इन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है। अगर इन्हें प्रोत्साहन मिल जाए तो इस लोक नृत्य की विधा जीवित हो जाएगी, साथ ही इनके कदरदान भी बने रहेंगे। हालांकि सीतापुर के ग्रामीण इलाकों में इक्का दुक्का ये लोक नृत्य आज भी देखने को मिल जा रहे हैं, मगर प्रोत्साहन की कमी से रंगकर्मियों के सामने अब पेट पालने का संकट आन पड़ा है, क्योंकि यह नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीर में बात होगी नशेड़ियों के दंगल की। शराब का नशा चढ़ता है तो वो फिर सिर चढ़कर बोलता है। कुछ ऐसा ही माजरा पिछले दिनों सदना थाने के गेट के सामने दिखा। इलाके के 2 ग्रामीणों ने पहले तो खूब शराब पी, बाद में जब शराब का नशा उन पर हावी हुआ तो दोनों अपने होश खो बैठे। फिर क्या था, नशे में दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया। बात बढ़ी तो दोनों ने शराब के नशे में धुत होकर वहीं पर दंगल शुरू कर दिया। यह देख वहां पर मौजूद होमगार्ड बीच बचाव कराने पहुंचा तो नशेड़ियों की जेब से शराब के पाउच गिरने लगे। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। तीसरी तस्वीर में बात यात्रियों की गुंडई। जी हां, इसे यात्रियों की गुंडई नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक तो गंतव्य स्थल तक पहुंचने को बस से सफर करेंगे, ऊपर से किराया नहीं देंगे। अगर किराया मांगने की तनिक भी जरूरत की तो चलती बस में ही कंडक्टर को धुन देंगे, क्योंकि अब लोगों को कानून का जरा भी भय नहीं रह गया है। सीतापुर वाया लहरपुर तंबौर काशीपुर जाने वाली प्राइवेट बस में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला। दरअसल पिछले दिनों एक बस सवारियों को लेकर तंबौर काशीपुर जा रही थी। रास्ते में कंडक्टर और यात्रियों के बीच किराए को लेकर विवाद हो गया। कंडक्टर का कसूर महज इतना था कि उसने यात्रियों से किराया मांग लिया। फिर क्या था कि कुछ यात्री मिलकर कंडक्टर पर टूट पड़े और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। चौथी तस्वीर में बात धड़ाम हुए दीवान जी की। कभी कभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ जाती हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं चलता है, वो होकर रहती हैं। ये वक्त वक्त की बात है। पिछले दिनों सकरन थाना इलाके में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला। दरअसल सकरन की मोहलिया चौराहे पर 4 दुकानों में ताला तोड़कर लाखों की चोरी हो गई थी। ये चोरी की वारदातें पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित दुकानों में हुई थीं। जानकारी पाकर पीड़ित और हल्के के दरोगा जी पहुंचे थे। दुकान का सामान चोरी होने के गम में एक व्यापारी बेहोश हो गया था।
यह देख आनन फानन लोग उसे संभालने में जुट गए। इसी बीच कोतवाल ने दीवान जी को चोरी की वारदातों के खुलासे का फरमान सुना दिया। फिर क्या था, यह सुनकर दीवान भी वहीं पर धड़ाम हो गए। हालांकि बाद में फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया गया। पांचवी तस्वीर में बात दे दनादन की कर लेते हैं। योगी सरकार यूपी में भूमाफियाओं पर डंडा चलाए हुए है, पर भूमाफियाओं पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ रहा है। जमीन कब्जाने को यह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाकया सीतापुर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले लालबाग स्थित सब्जी मंडी में देखने को मिला। यहां पर एक दुकान को कब्जाने को दो पक्ष भिड़े और एक दूसरे की जान लेने के लिए खूब लाठियां बरसाईं। गनीमत तो यह रही, समय रहते वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें पकड़कर कोतवाली ले आई, वरना बड़ी अनहोनी की वारदात हो जाती। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 5 नई तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। गणतंत्र के गीतों की महफिल सजाने हम आ रहे हैं 26 जनवरी को। तो देखना ना भूलिए आई इंडिया स्वराज बैंड के साथ सिर्फ आई इंडिया पर।